हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं मूवी में बिना देरी किए। मूवी की स्टार्टिंग में हमारे मेन कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से शादी कर चुके थे। शाओवेन सोचती है शहर में आने के पहले ही दिन मेरी शादी हो गई, वो भी एक ऐसे अंकल से जो 20 साल मुझसे बड़े हैं। एक दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर शाओवेन मुर्गियों को खाना खिला रही थी और बाकी एम्प्लॉयज भी वहां पर काम कर रहे थे। तभी सबके डिब्बे में से सोने के बिस्किट निकलते हैं। सभी लोग उस बिस्किट को छिपा लेते हैं। जैसे ही शाओवेन के बर्तन में से बिस्किट निकलता है वह चिल्लाने लगती है कि ये किसका है। तभी एक लड़की उसके पास आती है और उससे कहने लगती है कि मिस्टर फू बहुत ज्यादा अमीर हैं, अगर उन्हें ये सोना नहीं भी मिला तो उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो तुम चुपचाप इसे छिपा लो। तभी वहाँ पर मिस्टर फू अपने हाउसकीपर के साथ आ जाते हैं। हाउसकीपर मिस्टर फू को कहता है कि क्या आप सच में अपने ग्रैंडसन के लिए इस रूरल एरिया से लड़की ढूंढना चाहते हैं? उनके लिए तो बहुत ज्यादा फेमस और अमीर लड़कियां मिल जाएगी। मिस्टर फू कहने लगते हैं कि हमारी फू फैमिली सिर्फ कैरेक्टर को इम्पोर्टेंस देती है, ना कि स्टेटस को। सभी लोग मिस्टर फू को बो करते हैं। शाओवेन मिस्टर फू के पास जाती है और उन्हें कहती है कि मुझे चिकन फूड में ये मिला, शायद गलती से ये इसमें आ गया होगा, और उसे गोल्ड वापस करती है, जो देखकर मिस्टर फू कहने लगते हैं ओ रियली, क्या किसी और के उसमें भी आया है? तो सारे अपना सर झुका लेते हैं और कोई भी गोल्ड वापस नहीं करता। मिस्टर फू मुस्कुराते हैं और उसके सामने बहुत से महंगे महंगे गिफ्ट्स रख देते हैं, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मिस्टर फू कहने लगते हैं कि जितने भी लोगों को मैंने स्पॉन्सर किया है और जिनकी हेल्प की है उनमें से तुम सबसे ज्यादा ऑनेस्ट हो, मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद आई, क्या तुम मेरे ग्रैंडसन से शादी करोगी? शाओवेन कहने लगती है कि आपने मेरी स्कूलिंग स्पॉन्सर की है और मेरी इतनी ज्यादा हेल्प की है तो मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी। फिर क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओवेन अपने मुर्गे और बत्तख लेकर वहाँ पहुँच जाती है और हमारे मेन लीड फू यानशिंग को देखकर सोचने लगती है कि इसका हुलिया देखकर लगता है कि यही ग्रैंडपा का ग्रैंडसन है, और उसका हाथ पकड़कर कहती है कि आज से तुम मेरे हस्बैंड हो तो चलो मेरे साथ। यानशिंग ये देखकर उसे डांटते हुए कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? तभी शाओवेन के मुर्गी इधर उधर भागने लगती है। शाओवेन उसे पकड़ने लगती है और इसी पकड़ा पकड़ी में वह फू यानशिंग के ऊपर गिर जाती है। फू यानशिंग को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है, वह समझ जाता है और शाओवेन को कहने लगता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने ग्रैंडपा के साथ मिलकर मुझे मेडिसिन दी। शाओवेन को तो समझ ही नहीं आता। इतने में फू यानशिंग उसके ऊपर आ जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम यही चाहती हो ना, तो ठीक है मैं तुम्हें देता हूँ, और उसे किस करने लगता है और शाओवेन ग्रैंडपा की वजह से उसका साथ देने लगती है। मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओवेन उठती है और फू यानशिंग को अपने सामने देखकर पहले तो डर जाती है। फू यानशिंग सोचने लगता है कि लड़कियां हमेशा ऐसे ही ड्रामा करती है, पहले वह डरने का नाटक करेगी, फिर मुझसे कहेगी कि मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊं और उसे पैसे दूं। पर शाओवेन उसके विचारों पर पानी फेर देती है और उसे कहने लगती है कि क्या कल तुमने क्लब से मेरी मुर्गियां पकड़ ली थी? फू यानशिंग तो ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे डांटते हुए कहने लगता है कि क्या तुम्हें मैं मुर्गी पकड़ने वाला लगता हूँ? शाओवेन उससे कहने लगती है कि वह कोई ऐसी वैसी मुर्गी नहीं, ब्रांडेड मुर्गी थी। फू यानशिंग उसकी बातों को इग्नोर कर उसे 5 मिलियन का कार्ड देते हुए कहता है कि कल रात जो भी हुआ उसे भूल जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। शाओवेन कहने लगती है कि हर कोई इंसान पैसों से प्यार नहीं करता, और रही बात तुमसे शादी करने की, मैं भी तुम जैसे अंकल से शादी नहीं करूंगी, मैं अपने गाँव जाकर अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती, और वहाँ से जाने लगती है। तभी फू यानशिंग को मिस्टर फू का कॉल आता है जो उसे डांटते हुए कहने लगते हैं कि मैंने सिविल ब्यूरो में तुम्हारी अपॉइंटमेंट करवा दी है, तो जल्दी आओ और शादी करो। फू यानशिंग कहने लगता है कि मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं करूंगा, तो मिस्टर फू कहते हैं तुम उसके साथ रात बिता चुके हो और हमारी परंपरा है जिसके साथ तुमने रात बिताई है उसी के साथ तुम्हें शादी भी करनी होगी, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे सामने ही मर जाऊंगा। फू यानशिंग गुस्से में शाओवेन का हाथ पकड़कर कहता है कि चलो, जिसे देखकर शाओवेन हैरानी से उससे पूछती है कि कहाँ? फू यानशिंग कहता है कि अब तो तुम्हारा और ग्रैंडपा का प्लान सक्सेसफुल हो रहा है, तो तुम पूछ क्यों रही हो? दोनों शादी कर लेते हैं। फू यानशिंग का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, वह शाओवेन से कहता है कि अब हमारी शादी हो चुकी है तो तुम अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे दे दो। शाओवेन उसे अपना फोन देती है जो एक पुराना मॉडल था। असिस्टेंट उससे नंबर ले लेता है। तभी शाओवेन को बैंक से मैसेज आता है कि उसके बैंक में अब बिल्कुल भी अमाउंट नहीं बचा है, जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और फौरन अपनी मॉम को कॉल करती है कि मैं काम कर कर अपने कॉलेज की फीस जमा कर रही हूँ, वह सारे पैसे कहाँ गए? मॉम कहने लगती है कि तुम्हारे भाई को एक नई गेम खरीदनी थी, इस वजह से मैंने पैसे निकाल दिए, वैसे भी तुम्हें कॉलेज जाने की क्या जरूरत है, तुम गाँव वापस आओ और मैं तुम्हारी शादी कर
देती हूँ। तुम्हारा भाई भी तुम्हारे शादी के गिफ्ट्स का वेट कर रहा है क्योंकि उसे एक नया घर खरीदना है। और कॉल कट कर देती है, जिसे सुनकर शाओवेन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और परेशानी से सोचने लगती है कि मेरा कॉलेज जाने का एम था, अब मैं क्या करूँगी, मैंने इतनी मुश्किल से पैसे जमा किए थे। वह फू यानशिंग के पास जाती है और उससे मदद मांगने लगती है कि क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। तो फू यानशिंग कहने लगता है कि अभी तो हमारी शादी हुई है और तुम पैसे भी मांगने लग गई, तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो शाओवेन 4000 मांगती है, पर फू यानशिंग को लगता है कि वह 40 मिलियन मांग रही है। वह तो हैरान हो जाता है कि क्या इसे ये थोड़े से पैसे लगते हैं, ये तो एक नंबर की गोल्ड डिगर है। और कहता है कि ठीक है, मैंने ग्रैंडपा से वादा किया था कि मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगा, पर जैसे ही स्कूल स्टार्ट होगा तुम अपने डॉर्मेंट्री में शिफ्ट हो जाओगी। और असिस्टेंट को पैसे देने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट शाओवेन को पैसे दे देता है। शाओवेन ग्रैंडपा के घर पहुँचती है और इतना बड़ा घर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसने पहली बार इतना बड़ा घर देखा था। वहीं फू यानशिंग ग्रैंडपा को वापस घर आने के लिए मना कर देता है कि मैं वैसी लड़की के साथ बिल्कुल नहीं रहूंगा। वहीं शाओवेन प्लांट्स को तोड़ रही थी, जो सर्वेंट देखकर उसे समझा रही थी कि यहाँ पर मिस्टर फू यानशिंग ने बहुत प्यार से ये सब डिजाइन किया है, ये सारे डिजाइन बहुत ज्यादा एंटीक है, तो आप इन्हें ऐसे बर्बाद मत कीजिए। तो शाओवेन कहने लगती है कि इसके सारे लीव्स येलो हो रखे हैं, ये सारे प्लांट्स बेकार हो चुके हैं। और ग्रैंडपा को समझाने लगती है कि आपने ये पौधे क्यों रखे हुए हैं, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ना ही चिकन है, ना ही डक है और ना ही कुछ और, ये सारे बेकार चीजें हैं। जो देखकर ग्रैंडपा को एक आइडिया आता है और वह शाओवेन को कहने लगता है तुम्हें जो मन में आए वो करो। और मुस्कुराते हुए सोचने लगते हैं कि अब मैं भी देखता हूँ कि तुम घर वापस कैसे नहीं आते। शाओवेन पूरे घर का हुलिया बदल देती है, जो जाकर असिस्टेंट फू यानशिंग को बताता है कि उन्होंने आपके प्यारे पौधों को तोड़कर बाहर फेंक दिया है और कर्टन्स की जगह पर सॉसेज लटका दिए हैं और घर में चिकन और डक्स भी लेकर आ गई है। और आपके एंटीक जार जो आपने बहुत ज्यादा महंगा खरीदा था उसमें गार्लिक का अचार डाल दिया है। जो सुनकर फू यानशिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह तुरंत घर की तरफ जाता है। हाउसकीपर ग्रैंडपा को बताता है कि फू यानशिंग वापस आ रहा है, जिसे सुनकर ग्रैंडपा तो खुश हो जाते हैं। वहीं शाओवेन को वॉमिटिंग सी फील होने लगती है और वह वॉशरूम की तरफ चली जाती है। तभी वहाँ पर फू यानशिंग आ जाता है और अपने घर की ऐसी हालत देखकर गुस्से में ग्रैंडपा से शाओवेन के बारे में पूछता है। तो ग्रैंडपा बताते हैं कि वह वॉशरूम चली गई, तो फू यानशिंग उससे मिलने जाता है। वहीं शाओवेन को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट हो चुकी है। जैसे ही वह फू यानशिंग की आवाज सुनती है उसकी टेस्ट नीचे गिर जाती है और वह फू यानशिंग के पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शाओवेन का बदला हुआ स्टाइल देखकर फू यानशिंग उस पर भड़क जाता है कि आखिर तुमने मेरे पैसे यहाँ इस्तेमाल किए, अपना पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया और ऐसा प्रिटेंड कर रही थी जैसे मुझे पैसों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ग्रैंडपा ये सुनकर गुस्से में फू यानशिंग से कहने लगते हैं कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, इसे ये सब मैंने गिफ्ट किया है। फू यानशिंग अपने कमरे में शाओवेन का सामान देखकर गुस्से में उससे कहने लगता है कि तुमने मेरे कमरे को अपना कमरा बना लिया और उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है और सर्वेंट को ऑर्डर देता है कि इसका सारा सामान बाहर फेंक दो और मेरे कमरे को अच्छे से साफ करो। ग्रैंडपा और फू यानशिंग दोनों गुस्से में बैठे हुए थे, तभी सर्वेंट आकर टेस्ट किट दिखाते हुए बताती है कि शायद मैडम प्रेग्नेंट हो गई है, जिसे सुनकर ग्रैंडपा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं फू यानशिंग कहने लगता है शायद पैसा हड़पने का नया तरीका लेकर आई है, शायद ये मेरा बच्चा ना हो, जब तक मैं टेस्ट नहीं कर लेता तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा। सीन शिफ्ट होता है कॉलेज में। एक अमीर जाओ फैमिली की डॉटर जाओ मिन सबको इम्प्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली बैग लेकर आई थी और यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट की सीट के लिए उन सबका सपोर्ट चाहती थी, जिसे देखकर सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। तभी वहाँ पर शाओवेन एक रोल्स रॉयल में आ जाती है, जिससे सभी का ध्यान उस पर चला जाता है कि इतनी अमीर लड़की कौन है, जो देखकर जाओमिन को तो बहुत ज्यादा चिढ़ होने लगती है कि ये मेरी स्पॉटलाइट चुरा रही है। तभी एक लड़की बताती है कि मैंने सुना है एक गांव की लड़की शाओवेन आने वाली है, जिसने कुछ पैसों के लिए अपनी बॉडी बेच दी। जाओमिन कहने लगती है कि मैं इस लड़की से तो नहीं हार सकती। जैसे ही शाओवेन उसके पास आती है वह खींचकर उसके थप्पड़ मार देती है, जो देखकर शाओवेन उससे पूछने लगती है कि तुमने मुझे मारा क्यों, क्या तुम्हें पता नहीं है ये कॉलेज के रूल्स के खिलाफ है, तुम किसी को भी बेफालतू में थप्पड़ नहीं मार सकती, तुम्हें कॉलेज से बाहर भी निकाला जा सकता है। तो जाओमिन कहने लगती है कि किसने कहा कि मैंने तुम्हें बेफालतू में थप्पड़ मारा, तुमने ये जो जैकेट पहनी है वह एक लिमिटेड एडिशन है जो सिर्फ मेरे पास थी और ये तुमने मुझसे चुरा कर पहनी है, जिसे सुनकर सभी लोग उसी पर ही विश्वास करते हैं। शाओवेन कहने लगती है कि
ये कपड़े मेरे ग्रैंडपा ने मुझे गिफ्ट किए हैं। तभी एक लड़की कहने लगती है कि तुम्हें पता है इसकी कीमत कितनी ज्यादा है, तुम जैसे गांव के लोग इसे कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। जाओमिन उन सबसे कहने लगती है कि ये एक नंबर की चोर है, इसके ये कपड़े खोल दो। सभी लोग ऐसा ही करते हैं और शाओविन की एक भी बात नहीं सुनते। तभी अनाउंसमेंट होती है कि सभी फ्रेशर्स फ्रेशर पार्टी एरिया में आ जाइए और फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव शाओवेन बैक स्टेज एरिया में अपनी तैयारी कर लीजिए। जो सुनकर जाओमिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह शाओवेन को कहने लगती है कि तुम जैसी लड़की फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव कैसे हो सकती हो, मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। और सभी लोग शाओवेन को पकड़कर वहाँ ले जाते हैं और प्रिंसिपल के सामने पटकते हुए कहने लगते हैं कि आप इसे फ्रेशर रिप्रेजेंटेटिव कैसे बना सकते हैं, इसने कुछ पैसों के लिए अपनी बॉडी बेच दी, इवन इसने मेरे कपड़े भी चुराए हैं। शाओविन कहने लगती है कि नहीं ये झूठ बोल रही है, ये सारे कपड़े मेरे हैं। तो टीचर कहता है कि ये लोग तभी आपका विश्वास करेंगे जब आपके पास कोई प्रूफ हो। शाओविन को फू यानसिंग का ख्याल आता है और वह उसे कॉल करती है। ग्रैंडपा सामने होने की वजह से फू यानसिंग कॉल उठा भी लेता है। शाओविन फू यानसिंग से कहने लगती है कि प्लीज मुझे बचाओ। तभी शाओमिन जोर से उसके हाथ पर लात मारती है जिससे उसका फोन दूर गिर जाता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर फू यानसिंग भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तभी असिस्टेंट फू यानसिंग को बताता है कि आपने उन्हें 40 मिलियन दिए थे पर उन्होंने सिर्फ 4000 ही निकाले हैं, शायद हमने उन्हें गलत समझ लिया है। जो देखकर फू यानसिंग परेशानी से कहता है शायद वो किसी परेशानी में है, मुझे उसे बचाना ही होगा और वहाँ से निकलता है। वहीं गुस्से में जाओमिन शाओविन से कहती है कि तुम्हारे पास फोन का इतना पुराना मॉडल है और तुम कह रही हो कि ये कपड़े तुम्हारे हैं। शाओविन के तो पेट में दर्द होने लगती है और वह जाओमिन से कहने लगती है कि प्लीज एम्बुलेंस बुला दो, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। जिसे सुनकर यांगशु से ताने देने लगती है कि तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो, ना जाने तुम्हारे पेट में किसका पाप है। जाओमिन उसके बैग से उसका सारा सामान बाहर फेंक देती है, जो देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ये तो एक गाँव की लड़की है, इसके बैग में क्या ही मिलेगा। तभी जाओमिन की नजर उसके मैरिज सर्टिफिकेट पर पड़ जाती है और वह उसे उठाती हुई कहती है तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब मैं भी देखूं किससे तुम्हारी शादी हुई है। जैसे ही सब लोग उसमें फू यानसिंग की फोटो और नाम देखते हैं वह तो हैरान हो जाते हैं। प्रिंसिपल परेशानी से कहने लगता है कि क्या ये उनकी वाइफ है, अगर ऐसा हुआ तो हम सब गए। यांगशु कहने लगती है पर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना कि फू यानसिंग की शादी हो चुकी है। जाओमिन खींचकर शाओविन के थप्पड़ मार देती है और कहने लगती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फेक मैरिज सर्टिफिकेट बनाने की, तुम्हें क्या लगता है तुम जैसी लड़की से वह शादी करेंगे। शाओविन कहने लगती है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, मैं उसकी लीगल वाइफ हूँ, देख लेना वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। यांगशु कहने लगती है कि देखो ये कितनी ज्यादा बेकार लड़की है, एक तो ये इतने सारा कुछ कर चुकी है, ऊपर से झूठ भी बोल रही है, ये लड़की इस कॉलेज में रहना डिजर्व ही नहीं करती, इसे अभी बाहर निकालो। शाओविन तो कहने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं इस कॉलेज से बाहर नहीं जाना चाहती, मैंने इस कॉलेज में आने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। जाओमिन उसके पास आकर कहने लगती है कि तुम वीडियो के सामने कबूल करो कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम एक नंबर की गोल्ड डिगर हो और तुमने चोरी की है, फिर हम कुछ सोच सकते हैं। तो जाओविन कहती है कि ठीक है मैं करती हूँ और वीडियो के सामने कबूल करने लगती है। वहीं फू यानसिंग को एहसास हो जाता है कि उसने शाओविन को गलत समझ लिया है। तभी असिस्टेंट फू यानसिंग को वीडियो दिखाते हुए कहता है कि मैडम के साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, जिसे देखकर फू यानसिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि मैं उन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा जो उसके साथ इतना कुछ कर रहे हैं। वहीं जाओमिन फिर भी शाओविन को बाहर निकालने में तुली हुई थी। शाओविन कहने लगती है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे स्कूल से बाहर नहीं निकालोगी। तो जाओमिन कहने लगती है कि मैंने कहा था मैं सोचूंगी और उसके एडमिशन डॉक्यूमेंट फाड़ देती है, जिसे देखकर शाओविन बहुत ज्यादा रोने लगती है। जाओमिन कहने लगती है कि तुम इस कॉलेज में रहना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती और जबरदस्ती उससे विड्रॉल एग्रीमेंट पर साइन लेने लगती है। तभी वहाँ पर फू यानसिंग आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लीवई जाओमिन से कहने लगती है कि जरूर फू यानसिंग तुमसे ही मिलने आया होगा। तो जाओमिन कहने लगती है कि हम बस एक ही बार मिले हैं। वहीं असिस्टेंट फू यानसिंग को बताता है कि जो मैडम को बुली कर रहा है वह जाओमिन है। फू यानसिंग जाओमिन से कहता है तो तुम जाओ कुंफू की डॉटर हो, जिसे सुनकर जाओमिन मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि हम तो एक ही बार मिले हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें मैं याद होंगी। और उसके फ्रेंड्स को भी लगने लगता है कि शायद फू यानसिंग जाओमिन से ही मिलने आया हुआ है।
ली वही शाओविन के पास जाती है और उसे खड़ा करते हुए फू यानशिंग से कहने लगती है कि आप बिल्कुल ठीक टाइम पर आए। ये लड़की बहुत ज्यादा बुरी लड़की है, इसने शाओविन को बहुत ज्यादा परेशान किया, इवन उसके कपड़े भी चुरा लिए और आपकी वाइफ होने का नाटक कर रही है, इसीलिए हम इसे सबक सिखा रहे हैं। फू यानशिंग को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में कहने लगता है तो तुम क्या करना चाहते हो? तो यांगशु कहने लगती है कि हम इसे कॉलेज से बाहर निकलवा देंगे। ली वही कहने लगती है कि हम इसके सारे कपड़े निकलवा देंगे। तो फू यानशिंग गुस्से में कहता है कि बस इतना ही, जिसे सुनकर यांगशा मुस्कुराती हुई जाओमी को चिढ़ाती है कि शायद फू यानशिंग आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए वह शाओविन को बहुत अच्छी पनिशमेंट देना चाहते हैं। और फू यानशिंग से कहने लगती है कि ये किसी के इलेजिटिमेट चाइल्ड से प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो हम इसे इतना मारेंगे कि इसका मिसकैरेज हो जाए। शाओविन फू यानशिंग से कहने लगती है कि ये तुम्हारा बच्चा है, जिसे सुनकर ली वही खींचकर उसके थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। फू यानशिंग को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह अपने बॉडीगार्ड को उन सबको पकड़ने के लिए कहता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। असिस्टेंट खींचकर यांगशाओ के लात मारता है और कहने लगता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इन्हें इतना कुछ बोलने की। यह है फू यानशिंग की लीगल वाइफ है और इनके पेट में फू फैमिली का वारिस पल रहा है। असिस्टेंट फू यानशिंग से पूछता है कि अब इनका क्या करना है, तो फू यानशिंग कहता है कि जो सबक ये मेरी वाइफ को सिखाना चाहते थे वह सभी इन्हें मिलना चाहिए। जाओमिन रोती हुई अपनी मॉम से हेल्प मांगने लगती है, तो मॉम आके आकर फू यानशिंग से माफी मांगती है और कहती है कि हमारे और फू फैमिली के बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, तो आप जाओमिन को माफ कर दो। जाओमिन भी कहने लगती है कि हाँ ग्रैंडपा भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो फू यानशिंग कहता है कि ठीक है, मैं एक ही शर्त पे माफ करूंगा, अगर ग्रैंडपा मुझे कहेंगे तो तुम ग्रैंडपा से बात करो। और ग्रैंडपा को कॉल करता है। जाओमिन ग्रैंडपा से कहती है कि मुझसे एक गलती हो गई है, आप फू यानशिंग से बात कीजिए ना कि मुझे माफ कर दे। तो ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि हाँ तुम बताओ कि गलती क्या हुई है, तो मैं फू यानशिंग से बात करता हूँ। जाओमिन तो बताते हुए डरने लगती है, तो फू यानशिंग बताता है कि इसने आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को बुली किया है, जो सुनकर ग्रैंडपा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर इन लॉ को बुली करने की, मैं आज रात ही तुम्हारी पूरी फैमिली को बैंकरप्ट कर दूंगा। और गुस्से में कॉल कट कर देते हैं, जो सुनकर फू यानशिंग कहने लगता है कि ग्रैंडपा ने तो तुम्हें माफ नहीं किया और मैं भी नहीं करूंगा, और अपने बॉडीगार्ड को उन्हें वहां से ले जाने के लिए कहता है। शाओविन फू यानशिंग से कहती है, अंकल आज तक कभी भी मेरा इतना साथ किसी ने भी नहीं दिया, थैंक यू। फू यानशिंग कहता है कि अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी तुम्हें बुली नहीं कर सकता। तभी शाओविन को ब्लीडिंग होने लगती है और वह बेहोश हो जाती है। फू यानशिंग फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओविन ओटी में थी और फू यानशिंग बहुत ज्यादा चिंता में और सोचता है, सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझ लिया, पर जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगा। तभी डॉक्टर आकर बताती है कि अब सब कुछ ठीक है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फू यानशिंग भी बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। शाओविन घर पहुंचती है तो ग्रैंडपा उसे बहुत से गिफ्ट देते हैं और बहुत ज्यादा खुश थे और अपने सर्वेंट को ऑर्डर देते हैं कि इसको अच्छे से तैयार कर दो, जिससे हम फू यानशिंग को सरप्राइज दे सकें। सर्वेंट शाओविन को बात दिलाने लगते हैं और उसे एक सेक्सी सी ड्रेस दे देते हैं। शाओविन जैसे ही उसे पहनती है वह तो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। तभी वहाँ पर फू यानशिंग आ जाता है, जिसे देखकर शाओविन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वह फू यानशिंग से टकरा जाती है और उसके ऊपर गिर जाती है। फू यानशिंग शाओविन को पकड़ता है और कहने लगता है कि सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझ लिया, अब मैं तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगा, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो शाओविन कहने लगती है, क्या मैं सपना देख रही हूँ? फू यानशिंग उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी शाओविन की मॉम का उसे कॉल आता है, जो उसे डांटती हुई कहने लगती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम कॉलेज चली गई, तुमने मुझसे पैसे छिपा रखे हैं, तुम जल्दी वापस घर आओ, तुम्हारी दादी बीमार हो रखी है। और गुस्से में कॉल कट कर देती है। शाओविन सोचने लगती है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है। शाओविन काम कर कर अपने घर पहुंचती है। तभी वह अपनी फैमिली की बातें सुनती है, जहां पर उसका भाई कह रहा था कि क्या सच में वह हमें शादी का गिफ्ट 3 लाख युआन दे रहे हैं। तो उसकी माँ कहने लगती है कि हाँ मैंने वांग माजी से उसका रिश्ता तय कर दिया है, क्योंकि वह उसे पसंद करता है, मुझे नहीं लगा था कि वह इतनी ज्यादा वैल्यूएबल होगी। सभी लोग वहाँ पर बैठे हंसने लगते हैं। शाओविन ये सब सुनकर घर छोड़कर भाग जाती है। प्रेजेंट टाइम में शाओविन फू यानशिंग से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे, तो फू यानशिंग उसे हाँ कह देता है। फिर दिखाया जाता है फू यानशिंग शाओविन को बहुत सी ड्रेसेस और ज्वेलरीज गिफ्ट करता है और कहता है कि तुम यही पहनकर अपने पेरेंट्स के घर जाना। तो शाओविन कहने लगती है कि नहीं, मेरे पास पुराने कपड़े हैं, मैं उन्हें ही पहनकर जाऊंगी और आपको भी ऐसे ही कपड़े पहनकर जाना होगा। और उसे कपड़े दिखाती है, जिसे देखकर फू यानशिंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे कहने लगता है कि ये थोड़ा
सा अजीब नहीं होगा? मैंने अपने ससुराल वालों के लिए और भी बहुत कुछ प्रिपेयर किया है। और असिस्टेंट को दिखाने के लिए कहता है तो असिस्टेंट बताता है कि हमने ये सारी ज्वेलरीज उनके लिए प्रिपेयर की है जो ऑलमोस्ट 10 मिलियन की है। इसके अलावा ब्रांडेड कार्स भी और एक विला भी। शाओविन कहने लगती है कि इन सब की जरूरत नहीं है, बस एक फ्रूट बास्केट और एक साइकिल ले चलो। जिसे सुनकर फू यानशिंग तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो शाओविन कहने लगती है आजकल का जमाना बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, तो मैं अपनी फैमिली को टेस्ट करना चाहती हूँ कि वह मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं या पैसों से। फू यानशिंग शाओविन को ओके कह देता है और अपने सेक्रेटरी को जाकर कहने लगता है जैसे ही मैं इशारा दूं तुम सारा सामान लेकर वहाँ पहुँच जाना। फिर दिखाया जाता है वांग माजी शाओ फैमिली को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था कि पूरा 1 महीना हो गया, तुम्हारी बहन अभी तक मेरे पास नहीं आई, तुमने मेरा सारा पैसा ले लिया, चुपचाप अपनी बहन को यहाँ पर बुलाओ। शाओ अपनी मॉम से कहने लगता है कि फौरन उसे कॉल करो, तो मॉम फौरन कॉल लगाने लगती है। तभी वहाँ पर फू यानशिंग और शाओविन एक 3 बिलियन में पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर वांग माजी कहने लगता है कि तुम्हारी बहन तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और उसके पास जाने लगता है। मॉम उसे रोकती हुई कहने लगती है कि तुम इतनी जल्दबाजी मत करो, हम उसे ट्रिक में फंसाकर तुम्हारे पास ले आएंगे, तब तक तुम अंदर इंतजार करो। और शाओ और वांग को अंदर भेज देती है। मॉम और डैड शाओविन के पास पहुंचते हैं और मॉम खींचकर शाओविन के थप्पड़ मार देती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर छोड़कर भागने की। फू यानशिंग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि तुम आते ही अपनी बेटी को कैसे मार सकती हो। मॉम कहने लगती है कि तुम होते कौन हो हमारी फैमिली के बीच में बोलने वाले। तो शाओविन बताती है कि ये मेरा हस्बैंड है, जिसे सुनकर मॉम और डैड दोनों हैरान हो जाते हैं। तुम इस बुढ़े से कैसे शादी कर सकती हो, ऊपर से ये इतना गरीब भी दिख रहा है। डैड को तो फू यानशिंग थोड़ा सा जाना पहचाना सा लगता है, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने इसे कहाँ देखा था। मॉम फू यानशिंग से उसके बारे में पूछने लगती है तो शाओविन फू यानशिंग से कहती है कि जैसा मैंने तुम्हें बताया था सब वैसा ही करना। फू यानशिंग कहने लगता है कि हाँ मैं वर्कर हूँ, माना मैं डाउरी नहीं दे सकता, और अपने असिस्टेंट को आने का इशारा करता है। असिस्टेंट सब कुछ लेकर वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर डैड तो अमेज हो जाते हैं कि इतनी सारी और महंगी ज्वेलरीज। शाओविन फू यानशिंग से कहने लगती है कि मैंने तुम्हें ये सब लाने के लिए मना किया था। तो फू यानशिंग कहने लगता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, और मैं अपने इन लॉस को इम्प्रेस करने से पीछे कैसे हट सकता था। मॉम को तो वैसा फेक लग रहा था, वह उन्हें फेंकती हुई कहती है कि तुम अमीर बनने का प्रिटेंड कैसे कर सकते हो, तुम्हारे फटे कपड़ों से ही पता चल रहा है कि तुम 1 नंबर के भिखारी हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब फेक सामान लेकर आओगे और हम इस पर भरोसा कर लेंगे। और खींचकर शाओविन पर थप्पड़ मारते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया कि तुम अच्छा दहेज लेकर आओगी, पर तुमने तो एक गरीब बुढ़े से शादी कर ली। फू यानशिंग को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी वहाँ पर शाओ आ जाता है और कहने लगता है कि वांग शाओविन का इंतजार कर रहा है, इतनी ज्यादा देर क्यों लग रही है। तभी वह बिखरे हुए ज्वेलरीज देखता है, जिसे देखकर वह इम्प्रेस हो जाता है और उन्हें उठाने लगता है। तभी मॉम डैड उसे मना करती हैं और बताती है कि ये सब फेक है, शाओविन ने इस गरीब भिखारी से शादी कर ली। जिसे सुनकर शाओ गुस्से में उस पर भड़क जाता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, अब हम वांग के पैसे कैसे वापस करेंगे। तुम्हारी बेशक शादी हो गई है, पर तुम्हें मेरे लिए पैसे कमाने होंगे और उसी के पास जाना होगा। शाओविन को तो अब जाकर पता चलता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे कुछ पैसों के लिए बेच दिया है। ये सब सुनकर गांव वाले भी बोलने लगते हैं कि ये कैसी फैमिली है जिसने अपनी ही बेटी को कुछ दहेज के नाम पर बेच दिया, इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। ये सब सुनकर शाओ फैमिली फिर से अच्छा बनने की कोशिश करने लगती है कि वांग माजी बहुत ज्यादा अच्छा है, वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा, जब तुम उसे बेटा दे दोगी तो पूरे गाँव में तुम्हारा बहुत बड़ा रुतबा होगा। जो सुनकर असिस्टेंट मॉम से कहने लगता है तो तुम ही क्यों नहीं उससे शादी कर लेती। शाओविन को तो अपनी फैमिली देखकर बहुत ज्यादा हैरानी होने लगती है। वह कहने लगती है कि आप लोगों ने कभी भी मुझे साउ से बेहतर नहीं समझा, मुझे बस उसकी नैनी बनाकर रखा, और आज आपने कुछ पैसों के लिए मुझे बेच भी दिया कि उससे पैसे मिल सके। मैं सब लोगों के सामने अनाउंस करती हूँ कि आज के बाद आप लोगों का और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। ये सुनकर शाओ खींचकर उसके थप्पड़ मार देता है और कहने लगता है कि हम प्यार से बात कर रहे हैं तो तुम सर पर चढ़ने की कोशिश मत करो, मुझे रूड बनने में मजबूर मत करो। फू यानशिंग कहने लगता है कि मैं तुम्हारे हाथ तुड़वा दूंगा, तुम्हारा बहुत हुआ। शाओ कहने लगता है कि अगर तुम यहाँ से सही सलामत जाना चाहते हो तो हमारे बीच में मत आओ, और शाओविन का हाथ पकड़कर वांग के पास ले जाने लगता है, पर फूजी उसे रोक लेता है। तो शाओ कहने लगता है कि अगर तुम सिटी के रिचेस्ट पर्सन फू यानशिंग भी हुए ना तो भी मुझे नहीं रोक पाओगे। फू यानशिंग कहता है कि अगर मैं सच में वो हुआ तो सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, अगर तुम वो हुए तो हम तुम्हारे ग्रैंडफादर हुए। शाओ अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि शाओविन को पकड़कर वांग के पास ले जाओ।
तभी डैड को याद आ जाता है कि ये सच में फू यानचिंग है, पर कोई भी उसका विश्वास नहीं करता कि शायद तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो चुकी है। तो डैड कहने लगते हैं कि मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ। जब वह टूरिस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की प्लानिंग के लिए यहाँ पर आए थे तब मैंने ही उनका ख्याल रखा था। फू यानचिंग कहने लगता है कि मैंने वह प्रोजेक्ट अपनी वाइफ की वजह से स्टार्ट किया था कि यहाँ की डेवलपमेंट हो सके, पर मुझे नहीं लगता कि वह यूजफुल रहा। किसी को भी अभी भी विश्वास नहीं आ रहा था। तो डैड उस प्रोजेक्ट का ब्रोशर निकालते हैं जो उन्हीं के जेब में था, पर वह पूरी तरीके से धुल चुका था, जिसमें फू यानचिंग का चेहरा बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था, क्योंकि मॉम ने कपड़ों के साथ उसे भी धो दिया था। शाओ कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके कपड़े ही देखकर पता चल रहा है कि ये कौन होगा। मॉम भी कहने लगती है कि अगर सच में ये उतना बड़ा आदमी होता तो ये वैन से शादी क्यों करता। डैड कहते हैं मेरे पास जानने का एक और तरीका है, और वह विलेज चीफ को कॉल कर पूछते हैं कि क्या फू यानचिंग गांव में आया हुआ है। तो विलेज चीफ कहने लगता है कि क्या तुमने उसको इतना ज्यादा फालतू समझा है कि वो एक गांव में टहलने के लिए आ जाएगा, और उसे मना कर देता है। तभी डैड का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। तभी विलेज चीफ को पता चलता है कि फू यानचिंग सच में गाँव में आया है, जिसे सुनकर वह तो हैरान हो जाता है और फौरन डैड को कॉल करने की कोशिश करता है, पर उसका फोन बंद आ रहा था। वह फौरन गांव के लिए निकलता है। शाओ फैमिली को यकीन हो जाता है कि ये फू यानचिंग नहीं हो सकता। तभी वहां पर वांग माजी भी आ जाता है कि इतनी देर क्यों लग रही है। मॉम फू यानचिंग की तरफ इशारा करते हुए कहने लगती है कि ये आदमी फू यानचिंग होने का दावा कर रहा है, जिसे सुनकर वांग कहने लगता है कि मैंने फू यानचिंग को देखा है, वह इसके जैसे दिखता जरूर है पर ये वो नहीं है। असिस्टेंट फू यानचिंग को बताता है कि शायद ये अनाउंसमेंट के टाइम की बात कर रहा है, क्योंकि उस दिन आप बहुत ज्यादा बिजी थे तो हमने आपके डुप्लीकेट को यहाँ पर भेजा था जो 80% आपकी तरह दिखता था। मॉम वांग से कहने लगती है कि तुम अपनी होने वाली वाइफ को अपने साथ ले जा सकते हो। तो वांग शाओवेन के पास आता है तो शाओवेन उसे बताती है कि मेरी शादी पहले ही हो चुकी है, जिसे सुनकर वांग खींचकर मॉम के थप्पड़ मार देता है कि तुम लोग मुझे धोखा दे रहे हो। मॉम कहने लगती है कि नहीं, इस बूढ़े आदमी ने इससे धोखे से शादी की है, आप इसे अपने साथ रख लीजिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि 3 साल में आपके 2 लड़के होंगे। शाओ कहने लगता है कि हाँ, मेरी मॉम के पास इसकी अच्छी रेसिपी है। वांग मान जाता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और शाओवेन को पकड़कर वहां से ले जाने लगता है। फू यानचिंग उससे बचाने की कोशिश करता है तो वांग के आदमी उसे भी पकड़ लेते हैं। शाओवेन कहने लगती है कि मैं पहले से ही प्रेग्नेंट हूँ, जिससे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, और वांग गुस्से में शाओ फैमिली की कुटाई करने लगता है। मॉम तो छोड़ने के लिए भीख मांगने लगती है और कहती है कि मुझे तुम बस एक मौका दो, मैं इसे तुम्हारे लायक बना दूंगी, और उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है कि मैं मार मार कर इसका मिसकैरेज कर दूंगी। इतने में वांग उन्हें रोकता है और कहता है क्या पता मारने के बाद इसके शरीर में कुछ गड़बड़ हो जाए और ये कभी प्रेग्नेंट ही ना हो पाए, तो हम इसे मेडिसिन पिलाएंगे, और उसे मेडिसिन पिलाने लगता है। पर शाओवेन उसे पीने के लिए मना कर देती है। तो वांग खींचकर फू यानचिंग के मारता है और कहता है कि अगर तुमने चुपचाप ये नहीं पिया तो मैं इसकी जान ले लूंगा। तो शाओवेन मान जाती है। तभी वहां पर फू यानचिंग के बॉडीगार्ड आ जाते हैं। वाह, कितनी जल्दी आ रहे हैं, और वांग को मारकर साइड करते हैं और फू यानचिंग को ग्रीट करते हैं, जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मॉम तो कहने लगती है कि क्या ये सच में फू यानचिंग है, अब तो सब बर्बाद हो गया। तभी शाओ कहने लगता है कि तुम लोग कितने बड़े नौटंकी हो यार, तुमने एक्स्ट्रास पे बुलाए हैं एक्टिंग के लिए। ये सुनकर मॉम में भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि तुम लोग सच में बेकार हो, और शाओवेन और फू यानचिंग को सुनाने लगती हैं। फू यानचिंग कहने लगता है कि अब तुम लोगों का बहुत हुआ, और अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है कि इन लोगों को पकड़ लो। तभी वहां पर विलेज चीफ आ जाता है, जिसे देखकर शाओ फैमिली तो खुश हो जाती है कि तुम हमें बचाने आ गए, देखो ये फू यानचिंग होने का नाटक कर रहा है। विलेज चीफ कहने लगता है कि क्या तुम पूरे गांव को बर्बाद करना चाहते हो, ये सच में फू यानचिंग है, और फू यानचिंग को ग्रीट करता है, जिसे सुनकर शाओ फैमिली शॉक हो जाती है। मॉम को तो अभी भी पैसों की पड़ी थी, मतलब ये सारी ज्वेलरीज रियल है, हमने ये सब खो दिया। तो शाओ कहने लगता है कि आप टेंशन क्यों ले रहे हो, इसने हमारी बहन से शादी की है तो हम इससे सब कुछ मांग सकते हैं। मॉम फू यानचिंग को बटन लगाते हुए कहती है कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हम तो बस मजाक कर रहे थे, हम तो एक फैमिली है, मुझे नहीं लगता कि तुम अपने ब्रदर इन लॉ को नुकसान पहुंचाओगे, हम अपनी बेटी को थोड़ी बेचेंगे। फू यानचिंग कहने लगता है कि मजाक, ठीक है, मैं भी एक मजाक करता हूँ, जिस हाथ से शाओ ने मेरी वाइफ को टच किया मैं उसे तुड़वा दूंगा। जिसे सुनकर मॉम तो परेशान हो जाती है और माफी मांगने लगती है कि प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो। फू यानचिंग कहने लगता है कि जब तुम मेरी वाइफ को हर्ट करने के चक्कर में थे
तब तुम्हें बुरा नहीं लग रहा था? मॉम शाओवेन से माफी मांगने लगती है कि ये तुम्हारा बायोलॉजिकल ब्रदर है, प्लीज इसे माफ कर दो, तुम तो इससे बहुत प्यार करती हो ना। तो शाओवेन भाई के पास जाती है और खींचकर उसे लात मारते हुए कहती है कि तुमने पैसों के लिए मुझे बेच दिया, तुम जैसा भाई मुझे नहीं चाहिए। आज से शाओ फैमिली और मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, तुम लोग मरो या जियो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फू यानशिंग कहने लगता है कि तुमने जितना सफर किया है मैं उसका बदला लूंगा। असिस्टेंट कहने लगता है कि आप इन लोगों को हमारे हवाले छोड़ दो। सभी लोग माफी मांगने लगते हैं और गिड़गिड़ाने लगते हैं। वहीं विलेज चीफ को तो फंड की चिंता हो रही थी। फू यानशिंग कहने लगता है कि यहाँ के यंगस्टर में बिल्कुल भी ह्यूमैनिटी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं अपनी फंडिंग कैंसिल करता हूँ और वहाँ से चला जाता है। जिसे सुनकर सभी गाँव वाले शाओ फैमिली की बहुत ज्यादा कुटाई करने लगते हैं कि तुम लोगों की वजह से ये सब हुआ है। वही मॉम तो गुस्से में अभी भी शाओवेन को ही कर्स कर रही थी कि देख लेना जब तुम्हारा बच्चा हो जाएगा तो यही फू यानशिंग तुम्हें लात मारकर घर से बाहर निकाल देगा, तो मैं भी देखूं तुम किसके पास जाती हो। सीन शिफ्ट होता है। सर्वेंट्स रूम की सफाई कर रहे थे और बातें कर रहे थे कि शाओवेन बिल्कुल भी मास्टर के लायक नहीं है। मास्टर शाओवेन के साथ इसीलिए है क्योंकि वह प्रेग्नेंट है, जो शाओवेन सुन लेती है और उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तभी वहाँ पर फू यानशिंग भी आ जाता है और वह भी ये सब सुन लेता है और गुस्से में सर्वेंट से कहता है कि मुझे गॉसिपिंग करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है और उन्हें फायर कर देता है। शाओवेन एम्बैरेस होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसका पैर फिसलता है और वह गिरने लगती है। फू यानशिंग उसे संभाल लेता है। शाओवेन उसके करीब जाने लगती है। वह ऑलमोस्ट उसे किस करने ही वाली थी, पर फू यानशिंग खुद को कंट्रोल कर लेता है और सोचने लगता है डॉक्टर ने अभी ये सब करने के लिए मना किया है। शाओवेन सोचने लगती है कि शायद सर्वेंट सच ही कह रहे थे, मिस्टर फू मुझे पसंद नहीं करते, वह सिर्फ बच्चे की वजह से मेरे साथ है। फू यानशिंग उसे उलझा हुआ देख समझ जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, चलो मैं तुम्हारे हेयर ड्राई कर देता हूँ, और उसे करने लगता है जिससे शाओवेन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उससे कहने लगती है आज तक कभी भी किसी ने मेरा इतना ज्यादा साथ नहीं दिया। तो फू कहने लगता है कि मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तुम आराम से जो चाहे वो कर सकती हो। शाओवेन कहने लगती है कि मुझे दोबारा से कॉलेज कंटिन्यू करना है, तो फू यानशिंग उसे मना कर देता है। तो शाओवेन कहने लगती है आप ही ने तो कहा कि मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, वैसे भी जो पहले दिन हुआ वह सब आपने सप्रेस कर तो दिया, किसी को भी उस बारे में पता नहीं है, तो मैं आराम से अपना कॉलेज कंटिन्यू कर सकती हूँ। फू यानशिंग उसकी जिद के सामने मान जाता है। तो शाओवेन कहने लगती है कि मैं नहीं चाहती कि हमारी शादी के बारे में किसी को पता चले, तो हम अपनी शादी सीक्रेट रखेंगे और आप मुझे रिसीव करने नहीं आएंगे। फू यानशिंग को उसके सामने मानना ही पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है। फू यानशिंग को तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वह असिस्टेंट को कॉल करता है और उससे कहने लगता है कि जब कोई वुमेन अपनी शादी को सीक्रेट रखे तो इसका क्या मतलब होता है। असिस्टेंट को समझ आ जाती है और वह कहने लगता है कि क्या आप मैडम की बात कर रहे हैं, उनका तो सिंपल है, वह तो आपको अंकल कहती है, आपको ओल्ड मैन समझती है, इसीलिए वह लोगों के सामने आपको हस्बैंड बोलने से डर रही होगी कि वह एम्बैरेस ना हो जाए। ये सुनकर फू यानशिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह कहने लगता है कि तुम्हारी इस मंथ की सैलरी कट, और कॉल कट कर देता है, जिससे असिस्टेंट को तो समझ ही नहीं आता कि मैंने ऐसा क्या कह दिया। फू यानशिंग शाओवेन को देखकर सोचने लगता है कि क्या सच में ये रीजन होगा। मॉर्निंग में शाओवेन उठती है तो अपने सामने सर्वेंट्स को देखती है जो सारे कपड़े ज्वेलरीज लेकर उसके सर पर खड़े हुए थे, जिसे देखकर शाओवेन हैरान हो जाती है। तभी फू यानशिंग आकर कहता है ये सब ब्रांडेड कपड़े मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर करवाए हैं, लास्ट टाइम तुम्हारे कपड़ों की वजह से वह सब हंगामा मचा था, तो मैं नहीं चाहता कि इस बार ऐसा कुछ हो। शाओवेन उसे मना करती है तो फू यानशिंग कहने लगता है कि अगर तुम मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहती तो घर पर रहकर अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान रखो, कहीं नहीं जाओगी तुम। जिसे सुनकर शाओवेन को उसकी बात माननी पड़ती है। फू यानशिंग शाओवेन के साथ 2 बॉडीगार्ड और एक ड्राइवर भी भेज देता है। असिस्टेंट फू यानशिंग से कहने लगता है कि क्या आप श्योर हैं कि मैडम इससे सेफ रहेगी। फू यानशिंग कहता है कि मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ दोबारा हो, और मैंने कॉलेज में भी इन्फॉर्म कर दिया है जिससे उसे कोई प्रॉब्लम ना आए। शाओवेन बहुत ज्यादा लग्जरियस वे में कॉलेज पहुंचती है। तभी आमिन और उसका फ्रेंड उसे देखकर बातें करने लगते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा अमीर लग रही है, शायद ये कॉलेज में फ्रेशर है। जिसे देखकर आमिन कहने लगता है अगर इसके पास पैसा है तो ये बस मेरी है। फिर दिखाया जाता है शाओवेन के पास एक लड़की आकर बताती है कि आज रात क्लब में सोशल गैदरिंग है जहां पर हमारे सीनियर्स भी आने वाले हैं और हम सब मिलकर कम्युनिकेट करेंगे।
और हमें एक दूसरे को जानने का अच्छा मौका मिलेगा। और उसे इनविटेशन कार्ड देती है, जिसे देखकर शाओविन सोचने लगती है मुझे बॉडीगार्ड्स को चकमा देकर यहाँ जाना पड़ेगा, और उस लड़की को हाँ कह देती है। लड़की जाकर आमिन को बताती है कि वह आने के लिए मान गई है, मैंने तुम्हारा इन्विटेशन उसे दे दिया है। तो आमिन उसे पैसे देता है। लड़की कहने लगती है कि तुम्हारे पास तो पहले ही गर्लफ्रेंड है, अगर यांग हाउ को पता लग गया कि मैंने ये सब किया है तो वह मुझे छोड़ेगी नहीं। आमिन कहने लगता है कि मैंने 5 मिनट पहले ही उससे ब्रेकअप कर लिया, तुमने उस लड़की को देखा, उसके मुकाबले तो हाउ कुछ भी नहीं है, तुम ये बात किसी को मत बताना। सीन शिफ्ट होता है क्लब के बाहर। हुआई आमिन को मना रही थी कि आखिर मेरी गलती क्या है जो तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। तो आमिन कहने लगता है कि अब मुझे तुम पसंद नहीं हो। तभी वहां पर शाओवेन आ जाती है, जिसे देखकर आमिन प्यार से उससे बातें करते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, सब लोग आ गए हैं, चलो मैं तुम्हें अंदर ले जाता हूँ। तो शाओवेन उसके साथ चली जाती है, जिसे देखकर हुआई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि आखिर ये लड़की है कौन जिससे आमिन इतने प्यार से बातें कर रहा था। उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि शायद ये फ्रेशर है, तुमने उसके कपड़े देखे, वह शायद कोई रिच फैमिली से बिलोंग करती है। तो हुआई कहने लगती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह रिच फैमिली से बिलोंग करती है या नहीं, अगर वह मेरे मैन को छीनेगी तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। क्लब में आमिन शाओविन को ड्रिंक ऑफर करता है, तो शाओविन उसे मना कर देती है, जिसे देखकर आमिन को गुस्सा आता है। तो उसका एक क्लासमेट कहने लगता है कि आमिन स्टूडेंट प्रेसिडेंट है, तुम उसकी ऐसे डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकती हो, वह कॉलेज का सबसे फेमस लड़का है। शाओविन आमिन से कहने लगती है कि सॉरी मैं ड्रिंक नहीं करती। तो आमिन कहने लगता है कि कोई बात नहीं, मैं किसी को फोर्स नहीं करना चाहता। तो सभी लोग उसे टीज करने लगते हैं कि लगता है आमिन शाओविन को पसंद करता है। तो शाओविन कहने लगती है कि नहीं, मैं किसी को पसंद नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास पहले ही बॉयफ्रेंड है। जो सुनकर आमिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह शाओविन के पर्स में चुपके से लाइटर डाल देता है। तभी एक लड़की शाओविन के पास आती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हारी एक क्लासमेट वॉशरूम में फंस गई है, तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। तो शाओविन फौरन उसके साथ वॉशरूम में चली जाती है, जहां पर कोई भी नहीं था। शाओविन वहां से जाने लगती है, तभी हुआई वहां पर आ जाती है और उसे बुली करते हुए कहने लगती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड को सीड्यूस करो। वहीं दूसरी तरफ फू यानशिंग घर पहुंचता है और उसे पता चलता है कि शाओविन अभी तक घर वापस नहीं आई है और ना ही वह किसी का कॉल उठा रही है। बॉडीगार्ड भी आकर उसे बताते हैं कि मैडम कहीं गायब हो गई है, हमने पूरा स्कूल छान कर देख लिया है। जिसे देखकर फू यानशिंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और शाओविन को कॉल करने लगता है। तभी अचानक से शाओविन कॉल उठा लेती है और कहने लगती है कि अंकल प्लीज मेरी हेल्प करो। तभी हुआई शाओविन का फोन उससे छीन लेती है और बाकी लड़कियां उसका मुंह बंद कर देती है। फू यानशिंग गुस्से में कहता है कि अगर तुमने मेरी वाइफ को कुछ किया ना तो देख लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिससे सुनकर हुआई हैरान हो जाती है कि ये तो शादीशुदा है और फू यानशिंग से कहने लगती है कि तुम्हारी वाइफ मेरे बॉयफ्रेंड को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है, तो मैं उसे सबक सिखा रही हूँ। जिसे सुनकर फू यानशिंग उसे धमकी देने लगता है, जिसे सुनकर हुआई को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह कहने लगती है कि तुम मुझे धमकी दोगे, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं हेड ऑफ द यंग फैमिली की डॉटर हूँ और मैं क्या क्या कर सकती हूँ। और कॉल कट कर कर फोन पानी में फेंक देती है। हुआई शाओविन से कहने लगती है कि मुझे तो लगा तुम एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती होगी, पर तुमने तो पैसों के लिए एक ओल्ड मैन से शादी कर ली और अपनी बॉडी बेच दी। एक लड़की कहने लगती है कि यह अपने फेस के दम पर ही इतना उछल रही है, तो हम इसका चेहरा ही बिगाड़ देते हैं, और हुआई को नाइफ पकड़ाती है। वही फू यानशिंग गुस्से में असिस्टेंट से कहता है कि शाओविन के लोकेशन का पता करो, और वो लड़की कुछ यांग फैमिली के हेड का नाम ले रही थी, तो उसे भी पकड़ कर लेकर आओ। बॉडीगार्ड मिस्टर जांग को पकड़ कर लेकर आते हैं। मिस्टर जांग फू यानशिंग से माफी मांगते हुए कहने लगते हैं कि मेरी बेटी को माफ कर दो, मैं अभी उसे आपके सामने प्रकट करता हूँ। और मिस्टर जांग हुआई को कॉल करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो, अभी यहाँ पर मेरे सामने आओ। हुआई कहने लगती है कि मैं वॉशरूम में एक मिस्ट्रेस को सबक सिखा रही हूँ, अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। और मिस्टर जांग का कॉल कट कर देते हैं। मिस्टर जांग को तो समझ ही नहीं आता कि अब वह क्या करें। वह बार बार हुआई को कॉल करने की कोशिश करते हैं, पर वह फोन नहीं उठाती। वह फौरन फू यानशिंग के पैरों पर गिर जाते हैं और उससे माफी मांगने लगते हैं। तभी असिस्टेंट आकर फू यानशिंग को बताता है कि मैडम की लोकेशन मिल गई है। फू यानशिंग गुस्से में कहता है कि जो भी मेरी वाइफ को परेशान करेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, और वहां से फौरन निकलता है। वहीं क्लब में क्लासमेट आमिर से कहती है कि शाओविन को वॉशरूम में गए हुए कितनी देर हो गई और हुआई भी उसके पीछे गई है, वह जरूर उसे बुली कर रही होगी, क्या तुम उसे बचाओगे नहीं।
आमिन कहने लगता है कि हाँ मैं उसे बचाऊंगा, पर थोड़ा लेट जाना ही बेहतर होगा ना। मैं उसे मुसीबत से बचाऊंगा तो शाओविन की नजरों में मेरा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और मुस्कुराता हुआ वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। तभी वह देखता है कि फू यानशिंग गुस्से में वहां पर पहुंचता है, जिसे देखकर सभी लोग की सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है कि फू यानशिंग यहाँ पर क्या कर रहा है। आमिन की भी बोलती बंद हो जाती है। वह तो वहाँ से अपना सामान लेकर भागने के चक्कर में था। क्लासमेट उसे रोकती है कि तुम्हें शाओविन को बचाना चाहिए। तो आमिन कहने लगता है कि तुमने देखा नहीं कि फू यानशिंग कितने ज्यादा गुस्से में लग रहा है। क्लब में जरूर कुछ बड़ा होने वाला है और मैं इस चक्कर में नहीं फंसना चाहता। पैसा और लड़की से ज्यादा जरूरी जान बचाना है। और फौरन वहां से भाग जाता है। सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। वहीं शाओविन उन सभी को बताती है कि मेरा हस्बैंड फू यानशिंग है, जिसे सुनकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम खुद को स्वर्ग से उतरी हुई परी समझ रही हो जो वह तुमसे शादी करेगा। और वैसे भी हमने उसकी मैरिज के बारे में कोई न्यूज नहीं सुनी और उसे पानी में डुबोते हुए मारने की तैयारी में थे। तभी वहां पर फू यानशिंग पहुंच जाता है। जैसे ही वह लोग फू यानशिंग और शाओविन को साथ में देखते हैं, उन्हें तो विश्वास ही नहीं होता कि ये सच में आपके वुमेन है। मिस्टर जांग तो हुआई पर भड़क जाते हैं कि आज तुम्हारी वजह से जांग फैमिली बर्बाद होने वाला है। हुआई कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि ये फू यानशिंग की वाइफ है। और फू यानशिंग से कहने लगती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपकी ये वाइफ मेरे बॉयफ्रेंड को सीड्यूस कर रही थी, तभी मैंने उसके साथ ये सब किया। फू यानशिंग गुस्से में कहने लगता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड में ऐसा क्या है जो मेरी वाइफ उसे देखेगी। और असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि यांग फैमिली को पूरी तरीके से बैंकरप्ट कर दो और इन्हें यहाँ से गायब कर दो। और शाओविन को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। फिर दिखाया जाता है शाओविन मिस्टर फू से कहने लगती है कि सॉरी ना अंकल, इस बार मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं मानती हूँ मेरी गलती है। और अपने रूम में जाती हुई कहती है मैं आपका रूम में वेट कर रही हूँ। और वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट ये देखकर फू यानशिंग से कहने लगता है मैडम ने इतनी बड़ी गलती की और सिर्फ एक बार माफी मांगकर अपने रूम में चली गई। ये कितना अजीब बिहेवियर था, आपने ही उन्हें बिगाड़ कर रखा है। तभी सर्वेंट शाओविन के लिए खाना ले जाने लगती है, जो देखकर मिस्टर फू उससे पूछते हैं तो सर्वेंट बताती है कि मैडम कह रही हैं कि उन्हें भूख लगी है। जिसे सुनकर मिस्टर फू को गुस्सा आता है और वह कहने लगते हैं इतनी बड़ी गलती कर वह खाना कैसे मांग सकती है, उसे पूरे हाफ ईयर के लिए खाना नहीं दिया जाएगा, तुम ये खाना ले जाओ। सर्वेंट वहां से जाने लगती है तो मिस्टर फू उसे रोकते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आधे घंटे के बाद खाना दे देना, अगली बार उसे गलती करने में जरूर सजा मिलेगी। जो देखकर असिस्टेंट हंसने लगता है। मिस्टर फू असिस्टेंट से पूछने लगते हैं कि क्या तुमने क्लब की इन्वेस्टिगेशन करवाई। तो असिस्टेंट बताता है कि मैडम को उनके सीनियर ने इनवाइट किया था, पर अभी तक उनका रिलेशनशिप पता नहीं चल पाया है। फिर दिखाया जाता है मिस्टर फू शाओविन को देखकर सोच रहे थे कि क्या तुम किसी और को पसंद करने लग गई हो, और हुआई की बातों को याद करने लगते हैं। तभी उनकी नजर शाओविन के बैग पर पड़ती है, जिसमें लाइटर देखकर वह सोचने लगते हैं कि ये किसका है और इसके बैग में क्या कर रहा है। एक वीक बीत जाता है। फू यानशिंग ने शाओविन को कॉलेज ही जाने नहीं दिया था। शाओविन फू यानशिंग से कहने लगती है कि अब मैं घर पर रहकर बोर हो गई हूँ, मैं कॉलेज दोबारा जाना चाहती हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम जैसा कहोगे मैं वैसे ही बिहेव करूंगी। तो फू यानशिंग मान जाता है। तभी शाओविन को आमिन का कॉल आता है, जिसे देखकर शाओविन हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि तुम्हारे पास मेरा नंबर कहाँ से आया। आमिन कहने लगता है कि वो मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, तुम ये बताओ कि आजकल कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो। शाओविन कहने लगती है कि मैं कल से कॉलेज आ रही हूँ और कॉल कट कर देती है, जिसे देखकर फू यानशिंग उससे पूछने लगता है कि किसका कॉल था। तो शाओविन बताती है कि मेरे सीनियर का, और वहाँ से चली जाती है। फू यानशिंग को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह असिस्टेंट से कहने लगता है कि आखिर कॉलेज में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है कि नहीं, उस लड़के के पास शाओविन का नंबर कैसे आया। कल से शाओविन कॉलेज जा रही है तो उस पर नजर रखो, उसकी पल पल की खबर मुझ तक पहुंचनी चाहिए। आमिन और उसका फ्रेंड आपस में बातें कर रहे थे कि क्या तुम सच में उस लड़की के पीछे जाना चाहते हो। तुम्हें पता है हुआई ने उससे पंगा लिया और उसकी पूरी फैमिली रातों रात कहीं गायब हो गई। आमिन कहता है कि इसी से पता चलता है कि वह कितनी ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती है, वह मुझे किसी भी हालत में चाहिए। तो उसका फ्रेंड कहने लगता है कि उसने तो क्लब में बताया था कि उसका बॉयफ्रेंड है। तो आमिन कहता है कि मैं खुद उसका ब्रेकअप करवाऊंगा। तभी वहाँ पर शाओविन
आ जाती है, जिसे देखकर आमिन फौरन उसके पास जाकर उसे ब्रेकफास्ट देता है। वहीं फू यानसिंग के जासूस असिस्टेंट को बताते हैं कि एक लड़का मैडम को ब्रेकफास्ट दे रहा है, जिसे सुनकर फू यानसिंग तो उन दोनों को एक लवी डवी कपल बनकर ब्रेकफास्ट करते हुए इमेजिन करने लगता है और अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, ब्रेकफास्ट ही तो है। फिर आमिन शाओविन को लाइब्रेरी में देखकर उसके पास बैठ जाता है और ये न्यूज भी मिस्टर फू तक पहुंच जाती है और वह इमेजिन करते हुए इतना ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। वहीं आमिन शाओविन को रात की पार्टी के लिए इनवाइट करता है, पर शाओविन उससे साफ साफ मना करते हुए कहने लगती है कि मुझे पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, पर मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है तो प्लीज मुझसे दूर रहो। तो आमिन कहने लगता है कि तुम एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड डिजर्व करती हो, मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट रहूंगा। जिसे सुनकर शाओविन कहने लगती है कि नहीं, वह बिल्कुल परफेक्ट है और मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और वहां से चली जाती है। जिसे सुनकर आमिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगी और किसी को कॉल करता है। वहीं मिस्टर फू को पता चलता है कि आमिन ने शाओविन को पार्टी के लिए इनवाइट किया है। अब तो उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, वह फौरन अपनी मीटिंग कैंसिल करता है और शाओविन के पास चला जाता है कि वह आदमी मेरी वाइफ को मुझसे चुराने की कोशिश कर रहा है और मैं इस मीटिंग के चक्कर में बैठा रहा हूँ। फिर दिखाया जाता है फू यानसिंग और असिस्टेंट दोनों ही शाओविन का वेट कर रहे थे। जैसे ही शाओविन फू यानसिंग को देखती है, उसे अंकल कहकर आवाज लगाती है। इतने में फू यानसिंग और असिस्टेंट उस डायरेक्शन में देखते दो लोग आकर शाओविन को किडनैप कर लेते हैं। दोनों को लगता है कि शायद उनका वहम था। तभी वहाँ पर बॉडीगार्ड आता है और असिस्टेंट शाओविन के बारे में पूछता है, तो बॉडीगार्ड बताता है कि मैडम ने जैसे ही सर को देखा वह फौरन उनकी तरफ दौड़ी, तो हमने उससे ध्यान हटा दिया। मिस्टर फू और असिस्टेंट समझ जाते हैं कि वह आवाज वहम नहीं थी। मिस्टर फू फौरन शाओविन की लोकेशन ट्रैक करने के लिए कहते हैं। वहीं आमिन होटल रूम में पहुंचता है, उसी ने ही शाओविन को किडनैप करवाया था। वह उन दोनों आदमियों को पैसे देकर वहां से भेज देता है और कहने लगता है, अब मैं भी देखूं तुम मुझसे कैसे बचती हो। जब सुबह तुम्हारी बदनामी होगी तो तुम्हें ऑटोमेटिकली मेरे पास आना ही होगा। और मोबाइल कैमरे को सेट कर बेहोश शाओविन के पास जाता है और उसके कपड़े खोलने लगता है। तभी शाओविन को होश आ जाता है, जिसे देखकर वह तो हैरान हो जाता है और बहाना लगाने लगता है कि मैं तो बस यहाँ से निकल रहा था, मैंने तुम्हें यहाँ पर बेहोश देखा तो मैं तुम्हारी मदद करने आ गया। शाओविन वहाँ से जाने लगती है तो आमिन उसे पकड़कर कहने लगता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज मेरी हो जाओ। शाओविन उसे बताती है कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरे हस्बैंड अंकल है। जिसे सुनकर आमिन कहने लगता है, तुमने किसी ओल्ड मैन से शादी की है, मैं उससे तो बहुत अच्छा हूँगा, तुम उसे डिवोर्स दे दो, तुम एक अमीर लड़की हो और मुझसे शादी कर लो। शाओविन उससे कहती है कि मैं अमीर नहीं हूँ, मैं एक विलेज गर्ल हूँ। जिसे सुनकर आमिन तो हैरान हो जाता है, उसके तो अरमानों पर पानी फिरते हुए नजर आ रहा था। वह फौरन अपने खबरी को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या शाओविन रिच नहीं है। तो वह लड़की बताती है कि नहीं, पर उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा रिच है, तुम्हें उससे बचकर रहना होगा। पर इतने में आमिन गुस्से में अपना फोन तोड़ देता है और शाओविन से कहने लगता है कि तुम बस रिच बनने का प्रिटेंड कर रही थी, अब तुम रिच नहीं हो तो मुझे भी तुमसे अच्छे से बिहेव करने की कोई जरूरत नहीं है। और उसे टाई कर उसकी वीडियो बनाने लगता है। तभी वहाँ पर फू यानसिंग पहुंच जाता है और फौरन शाओविन को बचाता है, जो देखकर आमिन तो हैरान हो जाता है कि क्या आप इसके हस्बैंड है। वह शाओविन पर ही ब्लेम लगाने लगता है कि इसने ही मुझे सीड्यूस करने की कोशिश की थी। असिस्टेंट आमिन के एक थप्पड़ मारता है और उससे फोन छीनते हुए फू को वीडियो दिखाता है, जिसे देखकर फू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह शाओविन को गोद में उठाकर असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि ये मुझे अब इस सिटी में नहीं दिखना चाहिए। असिस्टेंट बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है कि इसके हाथ पैर तोड़कर सिटी से बाहर फेंक दो। बॉडीगार्ड्स आमिन की जमकर धुलाई करते हैं। फिर दिखाया जाता है असिस्टेंट मिस्टर फू को सब कुछ बताता है, जिसे सुनकर मिस्टर फू बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं कि उसकी आइडेंटिटी की वजह से ही वह इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गई। मैंने सोचा कि अगर वह रिच दिखेगी तो कोई भी उससे पंगा नहीं लेगा। जिसे सुनकर ग्रैंडपा तो फू पर भड़क जाते हैं कि जब से तुम्हारी उससे शादी हुई है वह एक पल भी चैन से नहीं जी पाई है। मिस्टर फू ग्रैंडपा से माफी मांगने लगते हैं कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, माना हमारी शादी बहुत ज्यादा अजीब सिचुएशन में हुई, पर अब मैं उसे दुख में नहीं देख सकता, पर मुझे नहीं पता कि उसके दिल में क्या चल रहा है। तो ग्रैंडपा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि इसमें मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ग्रैंडपा शाओविन को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, और उसे अपने साथ ले जाते हुए मिस्टर फू और असिस्टेंट को कहते हैं कि तुम यहीं पर रहो, और वहां से चले जाते हैं। जो देखकर मिस्टर फू तो हैरान हो जाते हैं।
असिस्टेंट उससे कहने लगता है कि ग्रैंडपा ने कहा था कि हम सीक्रेटली उन्हें फॉलो करें। ग्रैंडपा शाओविन को एक रूम में ले जाते हैं जहां बहुत से लड़के थे और शाओविन से कहने लगते हैं कि तुम इनमें से एक से शादी कर लो। मुझे एहसास हो चुका है कि मैंने अपने एहसानों के चक्कर में तुमसे इतने बड़े आदमी की शादी कर दी जिससे तुम प्यार भी नहीं करती। जिसे सुनकर मिस्टर फू तो हैरान हो जाते हैं कि ये कैसी हेल्प है, ये तो हमारा रिश्ता तोड़वाने में तुले हुए हैं। पर असिस्टेंट उसे शांत रहने के लिए कहता है। शाओविन ग्रैंडपा से कहती है कि बेशक मेरी शादी आपकी मर्जी से हुई है, पर जैसे जैसे मैं अंकल के साथ रहने लगी मुझे भी उनसे प्यार हो गया। बेशक वह इस बच्चे की वजह से मेरे साथ है, पर कोई बात नहीं, अगर बाद में वह मुझे छोड़ना भी चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी फो यानशिंग उसके पास आता है और उससे अपना लव कन्फेस करते हुए कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये बच्चे की वजह से नहीं तुम्हारी वजह से है, और उसे बड़े प्यार से गले लगा लेता है। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के बताइएगा कि पूरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।